हेलो। आज मैं एमसीक्यू देने जा रहा हूँ जिसमें 10 सेकंड में आंसर देना है। उसके बाद इसका उत्तर बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन, कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो सबसे पहले भारत आई? ऑप्शन ए पुर्तगीज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी ब्रिटिश। सही ऑप्शन ए पुर्तगीज। भारत में 4 प्रमुख यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई। पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, जिसमें सबसे पहली कंपनी पुर्तगीज कंपनी थी। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो सबसे बाद में भारत से गई? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगीज। आंसर ऑप्शन सी पुर्तगीज। पुर्तगाल का गोवा पर कब्जा 1961 तक रहा, 1961 तक। अर्थात भारत में सबसे बाद में जाने वाली कंपनी वो पुर्तगीज कंपनी थी। यूरोप से भारत की समुद्र यात्रा की खोज किसने की? अगला क्वेश्चन, यूरोप से भारत की समुद्र यात्रा की खोज किसने की? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी डी अल्मेडा, ऑप्शन सी वास्को डी गामा। आंसर ऑप्शन सी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था, वो सबसे पहले यूरोप से भारत की समुद्री यात्रा की खोज की। स्थल मार्ग की खोज तो पहले से ही थी, समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा ने की। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कब भारत आया? ऑप्शन ए 1497, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1499। ऑप्शन ए 1497, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1499। आंसर ऑप्शन बी 1498। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कलकत्ता। आंसर ऑप्शन ए कालीकट। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा जब भारत आया उस समय कालीकट का राजा कौन था? ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी जमोरिन, ऑप्शन सी रंजीत सिंह। आंसर ऑप्शन बी जमोरिन। जमोरिन जो कालीकट का राजा था, कालीकट केरला में है, और उसी के समय में वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा ने भारत में पहले दुर्ग की स्थापना कब और कहाँ की? ऑप्शन ए 1501 गोवा, ऑप्शन बी 1502 दामन दीव, ऑप्शन सी 1503 कोचीन। ऑप्शन सी 1503 कोचीन। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी डी अल्मेडा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाल का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर बी डी अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय डी अल्मेडा था। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी डी अल्मेडा, ऑप्शन सी क्रैवाल।
आंसर ए अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने किससे और कब गोवा जीता? ऑप्शन ए बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह 1510, ऑप्शन बी गोलकुंडा के शासक 1512, ऑप्शन सी अहमदनगर 1513। आंसर ऑप्शन ए बीजापुर के शासक आदिल शाह 1510। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 में जीता और गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा हुआ। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाल वायसराय ने भारत में पुर्तगाल की राजधानी कोचीन से गोवा किया? आंसर ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन सी डी अल्मेडा। आंसर बी नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा जो पुर्तगाल का वायसराय था, उसने पुर्तगाल की राजधानी कोचीन से गोवा किया। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाल का अंतिम शासक कब तक रहा? भारत में पुर्तगाल का अंतिम शासन कब तक रहा? एंड ऑप्शन ए लक्षद्वीप 1954, आंसर ऑप्शन बी पांडिचेरी 1956, ऑप्शन सी गोवा 1961। भारत में पुर्तगाल का अंतिम शासन कब और कहाँ, कब और कब तक रहा, अर्थात वर्ष का मेंशन करना है और प्लेस जगह का मेंशन करना है। आंसर ऑप्शन सी गोवा 1961। भारत में पुर्तगाल का अंतिम शासन गोवा में रहा और 1961 तक रहा। 1961 में गोवा पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1602, ऑप्शन बी 1603, ऑप्शन सी 1604। आंसर ऑप्शन ए 1602। पुर्तगाल के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1597, ऑप्शन बी 1598, ऑप्शन सी 1600। आंसर ऑप्शन सी 1600। भारत में व्यापार करने वाली यूरोप की तीसरी प्रमुख कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। पुर्तगाल और डच के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई, जिसकी स्थापना 1600 में हुई। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में 1608 में कौन आया और वह कहां पहुंचा? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में जो मुग़ल सम्राट था 1608 में कौन आया और वह कहां पहुंचा? ऑप्शन ए टॉमस रो कलकत्ता, ऑप्शन बी हॉकिंस सूरत, ऑप्शन सी मिडलटन बम्बे। आंसर बी हॉकिंस सूरत। 1608 में जहांगीर के दरबार में, जहांगीर जो मुग़ल सम्राट था 1608 में, उसके राज दरबार में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस सूरत आया व्यापारिक रियायत प्राप्त करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेज़ों को व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति कब और कहाँ मिली? जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेज़ों को व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति कब और कहाँ मिली? ऑप्शन ए 1611 कलकत्ता, ऑप्शन बी 1612 कोचीन, ऑप्शन सी 1613 सूरत।
आंसर ऑप्शन सी 1613 सूरत। जहांगीर ने सबसे पहले शाही फरमान दिया जिसके अनुसार अंग्रेज़ों को 1613 में सूरत में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिली। अगला क्वेश्चन, टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कब और कहां पहुंचा? टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कब और कहां पहुंचा? ऑप्शन ए 1615 सूरत, ऑप्शन बी 1616 पांडिचेरी, ऑप्शन सी 1617 कोलकाता। सही उत्तर ऑप्शन ए 1615 सूरत। टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में सूरत पहुंचा और अधिक व्यापारिक रियायत प्राप्त करने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न, दक्षिण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां और कब स्थापित किया? दक्षिण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां और कब स्थापित किया? ऑप्शन ए मद्रास 1608, ऑप्शन बी कोचीन 1610, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम 1611। आंसर ऑप्शन सी मछलीपट्टनम 1611। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में कब दिया? पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन थी, कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और इस विवाह के बाद पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई को ब्रिटिश राजकुमार को दिया। वो कब दिया गया? ऑप्शन ए 1661, ऑप्शन बी 1662, ऑप्शन सी 1663। आंसर ए 1661। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स ने बम्बई को वार्षिक किराए पर किसे और कब दिया? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स को, जो कैथरीन, पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के बाद बम्बई दहेज के रूप में मिला था, चार्ल्स ने बम्बई को वार्षिक किराया पर किसे और कब दिया? ऑप्शन ए ओंगियार 1666, ऑप्शन बी ब्रिजमैन 1667, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668। ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई वार्षिक किराए पर दिया। अगला क्वेश्चन, बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? ऑप्शन ए 1649 कोलकाता, ऑप्शन बी 1650 चंद्रनगर, ऑप्शन सी 1651 हुगली। आंसर ऑप्शन सी 1651 हुगली। ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल में सबसे पहले कारखाने की स्थापना 1651 में हुगली में की। अगला क्वेश्चन, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से अंग्रेज़ों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का अधिकार दिया। ये अधिकार कब दिया गया? ऑप्शन ए 1650, ऑप्शन बी 1651, ऑप्शन सी 1652। आंसर ऑप्शन बी 1651। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1200 रुपये के बदले सुतनती गोविंदपुर कलकत्ता की ज़मींदारी कब प्राप्त की? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 रुपये के बदले सुतनती गोविंदपुर और कलकत्ता की ज़मींदारी प्राप्त हुई। ये कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 1695-96, ऑप्शन बी 1696-97, ऑप्शन सी 1698-99। आंसर ऑप्शन सी 1698-99। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी हेजेज, ऑप्शन सी जॉब चार्नॉक। आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी हेजेज, ऑप्शन सी जॉब चार्नॉक। आंसर ऑप्शन सी जॉब चार्नॉक।
अगला क्वेश्चन, जॉन शरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल कुछ और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से किसके दरबार में और कब पहुंचा? जॉन शरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल व्यापारिक रियायत प्राप्त करने के उद्देश्य से एक राजा के दरबार में पहुंचा। किस राजा के दरबार में पहुंचा और कब पहुंचा? ऑप्शन ए फर्रुखसियर 1717, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह 1718, ऑप्शन सी अहमद शाह 1719। सही आंसर ऑप्शन ए फर्रुखसियर 1717। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के शासनकाल में 1717 में जॉन शरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल कुछ और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंचा था।